जय जगत गुरु जय भारत। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल कारण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, भगवानों के भगवान, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सच्चे सेठ, जगत सेठ, सेठों के सेठ, सावड़ सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, अमित ओझा, असंवात, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। शंका: उपदेशी भगत ने किसी भी धर्म, जाति या समुदाय विशेष के धरने, प्रदर्शन या रैलियों आदि में जाना चाहिए या नहीं? पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। समस्त विश्व के मानव शरीरधारी प्राणी एक ही परमात्मा की संतान है। अपने स्वार्थवश काल निरंजन ने हमें भिन्न भिन्न धर्मों व जातियों में बांट रखा है। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था के तहत समाज को 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। परंतु आगे चलकर जाति व धर्मों में बांटने का काम हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने कर डाला और आज अज्ञानता में हम एक ही परम पिता की संतान होकर भिन्न भिन्न जाति, धर्म व समुदायों में बंटकर एक दूसरे को अपना शत्रु बना बैठे हैं। इसी अज्ञानता के चलते यदि किसी भी जाति या धर्म विशेष के लोग सरकार से आरक्षण या नौकरी आदि की मांग को लेकर धरने, प्रदर्शन, रैलियां या जुलूस आदि निकालते हैं तो भूलकर भी उपदेशी भगत ने उनकी मांग के समर्थन में नहीं उतरना चाहिए। पूर्ण सतगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक सच्चा भगत यहाँ की नकली सरकार से इस गंदे लोक में नहीं बल्कि सच्ची सरकार सतगुरुदेव भगवान से सतलोक में मोक्ष रूपी असली आरक्षण की इच्छा से मर्यादा में रहकर भक्ति को अधिक महत्व देगा। काल प्रेरणा से सन 2016 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी ज्ञानहीनता व मूर्खता का परिचय देते हुए हरियाणा में जाट आरक्षण का खुलेआम समर्थन करते हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश बताकर लाखों की संगत को हरियाणा में जगह जगह जाट आरक्षण के धरनों पर बैठाकर तथा आरक्षण समिति को भक्तों के दान से लाखों में चंदा देकर स्वयं भी परमात्मा के दोषी बने और संगत के भी जमकर कर्म फुड़वाए। अतः सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गलतियों से शिक्षा लेकर संगत ने भविष्य में ऐसी ज्ञान विरुद्ध काल प्रेरित हरकतें करके मर्यादा तोड़ने से बचना चाहिए।
शंका, उपदेश लेने के बाद भगत ने एफडी, एलआईसी या बीमा आदि करवाना चाहिए या नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए। यदि गुरुदेव भगवान के इस वचन पर चलेंगे तो हमें एफडी और एलआईसी करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि पिछले संस्कारवश गुरुदेव भगवान ने आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर रखा है तो वर्तमान में उस धन का उन्हीं के चरणों में दान धर्म करके सदुपयोग करना चाहिए। ज्ञान आधार कहता है कि उपदेशी भगत बैंक में लेन देन अवश्य कर सकता है, लेकिन एफडी, एलआईसी या बीमा जैसी कोई भी स्कीम जिसमें कुछ वर्षों के बाद मूल रकम के साथ ब्याज भी दिया जाता है, ऐसी स्कीम से दूर ही रहना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसा करने से भगत को दो तरफा नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला, यदि आप एफडी या अन्य स्कीम के तहत बैंक में लंबे समय के लिए अपना पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक आपके पैसे को अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर देगा। अर्थात बैंक से आपका पैसा एक शराब की फैक्ट्री खोलने वाला व्यक्ति भी ब्याज पर लेगा, बूचड़ खाना चलाने वाला तथा बीड़ी गुटखा आदि की फैक्ट्री लगाने वाला भी बैंक से ब्याज पर पैसा लेगा। अर्थात इस तरह से बैंक में जमा आपकी संपत्ति को बैंक द्वारा आपकी भक्ति मर्यादाओं के विरुद्ध कुकर्मों में लगवाया जाएगा, जिसका नुकसान उस संपत्ति के अनुपात में आपको भी उठाना पड़ेगा। दूसरा, कुछ वर्षों बाद जब आपको बैंक एफडी या एलआईसी की रकम के साथ जो एक्स्ट्रा पैसा देगा, वह पैसा ब्याज रूप में बैंक आपको अन्य व्यक्तियों के जमा पैसों का हिस्सा ही निकाल कर देगा। अन्य व्यक्तियों की कमाई ईमानदारी की होगी या छल कपट व झूठ की, ये आप अच्छे से जानते हैं। और यदि ब्याज रूप में अनैतिक कमाई का पैसा भगत के घर में आएगा तो अवश्य आपकी भक्ति में बाधक होगा। इसके अलावा यदि आपने दुर्घटना बीमा या मरने के बाद पैसे मिलने वाला बीमा या अन्य चोरी व आग लग जाने आदि का बीमा करवा रखा है तो उसे भी खत्म करवा दें। अर्थात इस तरह की अपनी एफडी या बीमा को तुड़वा दें ताकि आगे से किस्तें ना भरनी पड़े। पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आते ही मर्यादित रहकर भक्ति करने वाले भगत के दुनिया भर के बीमा और इंश्योरेंस मुफ्त में ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं, जैसे दुर्घटना बीमा, डेथ इंश्योरेंस, आग का बीमा, चोरी का बीमा आदि आदि। गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू नैन ढलकी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। अर्थात उपदेश प्राप्त करने के बाद सतगुरु अपने मर्यादित शिष्य को ये वचन देता है कि जल थल अर्थात पृथ्वी और जल में हर दुर्घटना के समय आपकी संपूर्ण रक्षा होगी। चाहे कोई जंतर मंतर, मूठ वशीकरण या काला जादू करवाए, चाहे आंधी तूफान और भूकंप आए, चाहे बाढ़ महामारी या प्रलय आए, भगत की संपूर्ण रक्षा होगी। बस भगत ने केवल मर्यादा के साथ भक्ति करते हुए नियमित रूप से 5 यज्ञ करते रहना है तथा 10वें अंश के रूप में अपनी किस्तें भरते रहना है। ध्यान रहे, जैसे सरकार की तरफ से गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होता है तो वह बीमा हम करवा सकते हैं, परंतु बैंक से कोई भी ऐसा अनावश्यक लाभ नहीं लेना चाहिए जिससे कि ब्याज रूप में अन्य व्यक्तियों का पैसा हमारे घर में आए। शंका, उपदेश लेने के बाद योग व मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं। गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार उपदेश प्राप्त करने के बाद शारीरिक योगासन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योग प्राय किसी बीमारी से स्वस्थ होने के लिए या भविष्य में कोई बीमारी ना हो इसके लिए किए जाते हैं, लेकिन नाम उपदेश लेकर यदि मर्यादा में रहकर सत भक्ति करेंगे तो हर स्थिति में साधक की रक्षा परमात्मा करता है। जो बीमारी इलाज में लाखों रुपए बर्बाद करके तथा योगासन करने के बावजूद भी खत्म नहीं हो रही थी वह भी ठीक होगी और भविष्य में आने वाली किसी भी बीमारी से परमात्मा अपने भगत की रक्षा करेगा। अतः दोनों ही स्थिति में भगत को योग या मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। शंका, क्या आध्यात्मिक मार्ग में शारीरिक योग व मानसिक ध्यान अर्थात मेडिटेशन भगत के लिए नुकसान पहुंचाने वाले हैं? उपदेश प्राप्त हो जाने के बाद भगत ने अपने समय और श्वासों का ज्यादातर हिस्सा परमात्मा की भक्ति साधना में ही बिताना चाहिए, जबकि योग करने से हमारी श्वास और समय दोनों का ही दुरुपयोग होता है। ज्ञानहीन दुनिया वाले भगवान की भक्ति से लाभ प्राप्त करने की विधि से वंचित होने के कारण चाहे योग करें या व्यायाम करें,
उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होना है। अतः योग चाहे शारीरिक हो या मेडिटेशन, दोनों ही नहीं करना है। भगत के लिए असली मेडिटेशन गुरुदेव भगवान द्वारा बताई गई सत्य साधना है। गुरु आदेश अनुसार यदि हम प्रथम मंत्र को सुरत नृत्य व मन लगाकर करते हैं तथा सतनाम मंत्र को सुरति नृत्य मन व पवन के साथ शब्द पर ध्यान लगाकर सुमरण करते हैं तो यह भगत का असली मेडिटेशन है। ध्यान लगाकर आरती करना और सत्संग सुनना भगत का असली मेडिटेशन है। गुरुदेव भगवान के सत्संगों पर चिंतन मनन करना भगत का असली मेडिटेशन है। इसके अलावा जितने भी शारीरिक व मानसिक ध्यान लगाने वाले योग हैं, सब के सब हमारे श्वास और समय की बर्बादी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और गुरु आदेश अनुसार भगत के लिए वर्जित हैं। ध्यान दें, यदि आप किसान या मजदूर भाइयों की तरह शारीरिक मेहनत वाले कार्य नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम हल्का फुल्का व्यायाम या हल्की फुल्की दौड़ धूप कर सकते हैं। इसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से या नौकरी की दृष्टि से उपदेश प्राप्त भगत ने कोई भी गेम नहीं खेलना है, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि, क्योंकि हमारा समय और श्वासों को बर्बाद करवाने का ये काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। क्योंकि कोई भी खेल खेलते समय हमारी श्वासें तेजी से बर्बाद होती हैं। शंका: उपदेश प्राप्त करने के बाद चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते, जैकेट या कोट आदि का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। उपदेश प्राप्त करने के बाद भगत ने अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक सत्संग रूपी वचन को सिर धड़ की बाजी लगाकर निभाना पड़ेगा यदि वर्तमान समय की पिछली पीढ़ी में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो। गुरुदेव भगवान ने बताया कि पहले के समय में चमड़े का कार्य करने वाले चर्मकार लोग मरे हुए पशुओं की खाल उतारकर फिर उससे जूते, चप्पल, बेल्ट या अन्य वस्तु बनाकर बेचते थे, जिसमें पाप नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में चमड़े से बनी वस्तुओं ने एक बड़े व्यापार का रूप ले लिया है, जिसके चलते जीवित पशुओं के शरीर पर एक विशेष केमिकल डालकर उनकी खाल उतारी जाती है। इस प्रक्रिया में पशु असहनीय कष्ट उठाता हुआ प्राण त्याग देता है, जो एक क्रूरता वाला कर्म है। इसलिए उपदेशी भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है, वरना परमात्मा के दोषी बनेंगे। तत्व ज्ञान से पूर्णतया परिचित हो जाने के बाद एक भगत ने गुरु वचन और मर्यादाओं के लिए अपने स्वार्थों को एक तरफ रखकर गुरु द्वारा आदेश करने पर शीश तक दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। परमात्मा का विधान अटल है और भक्ति मार्ग में आत्माओं के लिए किसी भी नियम में कोई छूट नहीं होती है। सच्चा भगत गुरु वचन के लिए सब कुछ न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता है। अब्राहिम सुल्तान को ज्ञान हुआ तो राजपाट तक को ठोकर मार दी। नरसी भगत को ज्ञान हुआ तो करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार दी। सम्मन भगत को ज्ञान हुआ तो इकलौते पुत्र की गर्दन भी काट दी। अब यदि कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में हमें भी ज्ञान हो गया है कि गुरु वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग करना तो दूर, यदि आदेश हो जाए तो भगत ने अपने शरीर की खाल उतारकर अपने गुरुदेव भगवान के लिए चरण पादुका बनाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अतः कहने का मतलब है, उपदेश लेने के बाद एक सच्चे भगत के लिए अपने गुरुदेव के आदेश की पालना करना प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। शंका: क्या उपदेश लेने के बाद बच्चों को दीपावली पर पटाखे आदि खरीद कर दे सकते हैं? इस शंका के समाधान के लिए सबसे पहले आपने यह जानना होगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जब दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी 12 वर्ष से रावण की अशोक वाटिका में कैद अपनी पत्नी सीता को वापस अयोध्या ला रहे थे, तो उन दिनों अमावस्या अर्थात अंधेरी रात्रि का समय था। अयोध्या वासियों ने सोचा, आज वर्षों बाद श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सहित अयोध्या लौट रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी को हर जगह घी के दीपक जलाकर रोशन किया जाना चाहिए।
लेकिन श्री रामचंद्र जी के चले जाने के हजारों वर्षों बाद वर्तमान में लोगों ने दीपावली को एक परंपरा के तहत अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है, जबकि आज के समय में दीपावली मनाने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है सिवाय पैसे और वातावरण को धुआं से प्रदूषित करने के। अतः उपदेशी भाई बहनों ने इस दिन कोई भी बकवाद करने से बचना चाहिए और बच्चों को भी पटाखे आदि से दूर ही रखना चाहिए। आज दीपावली समाज में एक कुप्रथा बन चुकी है। जगह जगह भद्दे गाने और शराब पीकर लोग बकवाद करते हैं। बारूद से ना जाने कितने बच्चों के हाथ जल जाते हैं, कितने लोगों के घर जल जाते हैं। अतः बच्चे चाहे कितनी ही जिद क्यों ना करें, उन्हें पटाखे आदि खरीद कर नहीं देना है। अपने नादान बच्चों के आंसुओं की तरफ देखकर भावुकता में यदि आपकी आत्मा दुखी होती है तो समझ लेना अभिज्ञान आधार से भगत बनने में बहुत कमी है, और ऐसी कमी एक ना एक दिन मर्यादा टूटने के कारण परेशानी का कारण भी बन सकती है। अतः बच्चों को गुरुदेव भगवान के सत्संगों का हवाला देकर इस कुप्रथा के नुकसान के विषय में समझाएं। यदि नहीं मानते हैं तो आपने उनकी जिद और आशाओं के आगे अपनी भक्ति मर्यादाओं को हरगिज नहीं तोड़ना है। अब हमने गुरु ज्ञान आधार से इन व्यर्थ के त्योहारों को बढ़ावा देने से पीछे हटना है, क्योंकि ज्ञान हो जाने के उपरांत यदि हम भगत भाई बहन भी इन कुप्रथाओं में सहयोग करना नहीं छोड़ेंगे तो आम सांसारिक लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। गुरुदेव कहते हैं, मरद गरद में मिल गए रावण से रणधीर, कंस के सिचानोर से हिरणाकुश बलबीर। तेरी क्या औकात है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली परसी खेत। इसलिए होली दीपावली जैसी कोई भी कुप्रथा आने पर हमें यह शिक्षा लेकर भक्ति मार्ग में और अधिक दृढ़ हो जाना चाहिए कि हम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हैं जहां तीन लोक के स्वामी श्री विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जैसे भी आजीवन सुख का सांस नहीं ले सके। अब यदि गुरु वचन में रहकर मर्यादित भक्ति नहीं की तो आप और हमारा क्या होगा। हम तो वैसे ही जीव संज्ञा के प्राणी हैं। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।